महाशिवरात्रि की साइंटिफिक रीज़न और स्पिरिचुअल रीज़न कितना करेक्ट है मैं नहीं जानती। शिव बाबा महागौरी, अगर कुछ भूल चूक हो गए तो अपने बच्चे को माफ़ कर देना पहले से, और ढेर सारा आपको प्यार और सम्मान कि आज हम कुछ बोल रहे हैं। हम इतने काबिल तो नहीं है कि आपके बारे में कुछ बोल पाए, और बहुत बहुत कृतज्ञ है कि आपने हमारी जर्नी कंप्लीट करवा दिया और हमें पास आउट करवा दिया। ओम नमः शक्ति शिवाय। हाँ, तो मैं महाशिवरात्रि की साइंटिफिक रीज़न बोल रही हूँ। हिंदू धर्म में हर त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि उसमें से बिल्कुल अलग है। हर साल 12 से 13 शिवरात्रि होती है। हर मंथ अमावस्या से पहली रात ही शिवरात्रि कहलाई जाती है। शिवरात्रि की ये रात काफ़ी अंधेरी होती है। महाशिवरात्रि की रात हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है प्राकृतिक तौर से, जिससे हमें बहुत लाभ होती है। हर साल 2 इक्विनॉक्स होती है। 21 मार्च पहला इक्विनॉक्स होता है, जबकि महाशिवरात्रि 21 मार्च से पहले होती है। और सेकंड इक्विनॉक्स मतलब विषुव 22 सितंबर को होता है। विषुव यानी धरती की समय, दिन और रात एक समय हो जाती है, यानी काल की रात होती है। इक्विनॉक्स से पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर धरती का अवकेंद्रीय बल विशेष प्रकार से ऊर्जा ऊपर तरफ उठती है। जब हमारी योगियों को इसकी अनुभूति हुई तो महाशिवरात्रि की रात अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, बोले सोना नहीं जागना है। इस दिन महाशिवरात्रि की रात जागरण की रात होती है। इस समय अपनी रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा नहीं रख के सीधा रखने से हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है, आत्मा की परमात्मा से मिलन होती है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। पूर्व में जैसे इंसान थोड़ा डाउन होके चलते थे तो उनकी उतनी बुद्धि नहीं थी। जैसे जैसे सीधा हुआ तो इंसान थोड़ा मतलब बुद्धिमान चालाक होते गया, और जैसे फिर से हम अभी जो रीढ़ की हड्डी को सीधे नहीं करते, थोड़ा डाउन करते हैं, ऐसे सीधे नहीं बैठने से फिर से हमारी दिमाग में बीमारी जैसे होने लगी है। सारे जो ये नेगेटिविटीज़ कुछ भी होता है, मतलब ओवर थिंकिंग, ये सब होती है। और जैसे हम अगर हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें तो इससे हमारी रूट चक्र से जो ऊर्जा है वो क्राउन चक्र तक पहुंचती है, और इससे हमारी काफ़ी लाभ होती है। ये है साइंटिफिक रीज़न। और स्पिरिचुअल रीज़न है, हिंदू कैलेंडर माघ के महीने महाशिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि का पर्व आध्यात्म दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हर माघ चतुर्दशी को शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को शिव बाबा और माँ पार्वती की विवाह गांठ यानी मैरिज एनिवर्सरी भी कहा जाता है। इसको पूरी सृष्टि में बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, खुशियाँ से। लेकिन पुराणों के अनुसार इसी दिन शिव बाबा ने समुद्र मंथन से निकलने वाली भयानक कालकूट विष को पिया था और समस्त सृष्टि को बचाया था, और नीलकंठ के रूप में उनका पूजा किया गया, नीलकंठ माना गया। इसी दिन शिव बाबा ने शिव शक्ति के रूप में पालन और संहार नृत्य भी किए थे। इस महोत्सव में विशेष पूजा व्रत किया जाता है। पूरी रात जागरण की रात होती है। आध्यात्मिक रूप से इस दिन ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति पैदा होती है जिससे मनुष्य भीतर की ऊर्जा ऊपर स्वतः प्रवाहित होने लगती है। जिस ऊर्जा मूलाधार से सहस्रांश तक प्रवाहित होती है। तंत्र विज्ञान के अनुसार ये संपूर्ण ब्रह्मांड शुद्धतम चेतना की अभिमान्यता माना जाता है। इस ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए शुद्धतम चेतना को 2 हिस्सों में टूटना पड़ा। ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बिना अपने स्वभाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, असमर्थ होते हैं। उस शुद्धतम चेतना को एक आयाम है शिव, जो
पुरुष रूप है जो स्थिर है, वो जैसे हैं वैसे रहने में सक्षम है, लेकिन स्वयं कुछ कर नहीं सकते, वो उसमें सक्षम नहीं है। दूसरा आयाम है शक्ति, जो स्त्री रूप है, वो सक्रिय गुण वाली है, वो सृजनात्मक क्षमता से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह इस ब्रह्मांड की माता है, जननी है, क्योंकि सारे रूप और सारे आकार उन्हीं से जन्म लिया है। अध्यात्म विज्ञान में कहा गया है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सारा का सारा सूक्ष्म रूप मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के भीतर जो शक्ति है उसे कुंडलिनी ऊर्जा कहा गया है। ये कुंडलिनी ऊर्जा मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र में स्थित है। इस कुंडलिनी ऊर्जा को सारे चक्र के भीतर से सहस्रांश तक पहुँचाने को कुंडलिनी योगा कहा जाता है। जब ये कुंडलिनी ऊर्जा विभिन्न चक्रों से प्रवाहित होकर सहस्रांश पे मिलती है, इससे शिव शक्ति का शिव ऊर्जा से मिलन होना बोला जाता है। इस मिलन से परम आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्य समस्त मोह माया सबसे मुक्त होकर मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि को संपूर्ण प्रकृति स्वतः सहायक हो जाती है। इस दिन माँ शक्ति की शिव से मिलन की रात होती है। ऐसे ही व्यक्ति जागरण की रात को रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऊर्जा बड़ी आसानी से सहस्रांश तक पहुंच जाती है। माँ बाबा की ब्लेसिंग मिलती है और ढेर सारा खुशियाँ, प्यार और हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है। हर हर महादेव। ओम नमः शक्ति शिवाय।